मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लास 12 लेखा शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 साझेदारी सामान्य परिचय को अध्यापन करवा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो से पहले दो वीडियो हमने देखे जहां साझेदारी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में जाना। साथ ही साथ हमने जाना साझेदारों की पूंजी खाते रखने की कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से खाते का प्रारूप हमने जाने। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अब हम जानेंगे लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, कैसे इसका प्रारूप तैयार किया जाता है, और साथ ही हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न जहां हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाकर देखेंगे कैसे ज्ञात किया जाता है साझेदारों का लाभ और हानि। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से जुड़ जाइए मेरे साथ और उठा लीजिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके आंकिक प्रश्न एग्जाम्पल्स का भी समावेश लेकर आए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट थर्ड, लाभ हानि नियोजन खाता। प्यारे बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, इसका प्रारूप आपके सामने है। साझेदारों के संबंधित व्यवहारों को दर्ज करने के लिए देखिए, कोई भी साझेदारी संस्था अंतिम खाते तैयार करती है तो अंतिम खातों में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है लाभ हानि नियोजन खाते का, क्योंकि साझेदारों से संबंधित जितने भी व्यवहार हैं उन्हें दर्ज करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। इस खाते का महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यह है कि ये खाता साझेदारों से संबंधित व्यवहारों को दर्ज करने के लिए तैयार किया जाता है। ये खाता हमें लाभ हानि खाते के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्राप्त शुद्ध लाभ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो शुद्ध लाभ हमें प्राप्त होगा उस शुद्ध लाभ से बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। आप देख सकते हैं इसके क्रेडिट साइड में बाय पीएनएल यानी नेट प्रॉफिट को सबसे पहले दिखाया जाता है, जो कि शुद्ध लाभ होता है लाभ हानि खाते से प्राप्त है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, आपको व्यवसाय में लॉस हो जाए, हानि हो जाए, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस को भी इसमें दिखाया जाता है। प्रॉफिट होने पर उसे बाय साइड में और लॉस होने पर उसे डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इस खाते के अंदर साझेदारों से संबंधित व्यवहार को ही लिखा जाता है, इसलिए साझेदारों से संबंधित पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को प्राप्त सैलरी, साझेदारों को प्राप्त कमीशन तथा साथ ही साथ साझेदारों से वसूल किया गया आर पर ब्याज भी इस खाते में हम प्रदर्शित करते हैं। साझेदारों के लिए जो आय है, फर्म के लिए खर्चा है, उन्हें डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है तथा साझेदारों के लिए जो हानि है और फर्म के लिए जो आय है उसे क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। इसके बाद यदि आप चाहें तो व्यवसाय के लाभों का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अगर संचित करना चाहते हैं तो उसे रिजर्व में ट्रांसफर करके टू रिजर्व के नाम से प्रदर्शित कर दिया जाता है। बाद में हम इस खाते का बैलेंस निकालते हैं और यदि बैलेंस डेबिट साइड में कम आए तो उसे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट के नाम से, तथा क्रेडिट साइड में कम आए तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस के नाम से साझेदारों को निश्चित अनुपात में बांट दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा साझेदारों का लाभ हानि नियोजन खाता, जहां साझेदारों से संबंधित समस्त व्यवहारों को दर्ज किया जाता है। यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के बाद, किसी मद को चार्ज करने के बाद आफ्टर चार्जिंग, प्यारे बच्चों ऐसा भी प्रश्न आपकी पुस्तकों में आने वाला है जहां लिखा होगा कि आफ्टर चार्जिंग आपका प्रॉफिट कितना है, लाभ दिया हो, तो उस मद का लाभ हानि नियोजन खाते में लेखा नहीं करते, साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते में उसका लेखा किया जाता है। आफ्टर चार्जिंग अगर आपका कोई व्यवहार है तो आपको आफ्टर चार्जिंग लाभ दिया हुआ है तो उस व्यवहार को लाभ हानि खाते में दिखाते नहीं है। यदि किसी प्रश्न में मद को चार्ज करने से पूर्व बिफोर चार्जिंग लाभ दिए गए हैं तो उस मद का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते, पूंजी खाते और चालू खाते में भी किया जाता है। आफ्टर चार्जिंग से संबंधित यदि कोई मद है
तो उस मद को चालू खाते और पूंजी खाते में दिखाया जाता है, लेकिन लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं दिखाया जाता। लेकिन बिफोर चार्जिंग अगर कोई मद है तो जो सभी खातों में उसका लेखा किया जाता है। निम्न मदे लाभों पर प्रभाव। प्यारे बच्चों, आप इस पर स्टार लगा लें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लाभों पर प्रभाव। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाभों पर प्रभाव किन मदों को माना जाता है। तो लाभों पर प्रभाव मानी जाती है इन मदों को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है, न कि लाभ हानि नियोजन खाते में। यानी जो मदे लाभों पर प्रभाव मानी जाती हैं उन मदों का लेखा लाभ हानि खाते में किया जाता है, न कि लाभ हानि नियोजन खाते में। मैनेजर कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज, उस भवन का किराया जिसमें व्यापार का संचालन हो रहा है, ये तीनों चीजें हमारे लिए लाभों पर प्रभाव मानी जाने वाली मदें हैं, जिनका लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में न करके लाभ हानि खाते में किया जाना है। यदि लेखे स्थिर पूंजी विधि से बनाए जाते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा था स्थिर पूंजी विधि, परिवर्तनशील पूंजी विधि। स्थिर पूंजी विधि दो खाते, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट। परिवर्तनशील पूंजी विधि एक खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यदि लेखे स्थिर पूंजी विधि से बनाया जाता है तो सभी लेखों का, सभी मदों का लेखा चालू खाते के माध्यम से किया जाएगा। यानी सभी व्यवहारों को हम चालू खाते में लेकर चले जाएंगे। आगे अब हम इसकी कुछ प्रविष्टियों की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको पूंजी पर ब्याज के लिए प्रविष्टि करने को बोला गया है। यानी साझेदारों को यदि उनकी पूंजी पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो क्या प्रविष्टि करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारों को उनकी पूंजी पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो इनके लिए इनकम है, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्याज की रकम को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। जब इसे लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर किया जाएगा तो लाभ हानि नियोजन खाते में इसे ट्रांसफर करने के लिए आप जर्नल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। आप चाहें तो इन दोनों के स्थान पर एक प्रविष्टि भी कर सकते हैं, यानी कि दो अलग अलग प्रविष्टि करने की जगह आप एक प्रविष्टि भी कर सकते हैं। और वो प्रविष्टि क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से आपके पार्टनर हैं जिनको आपने पूंजी पर ब्याज दिया है? तो इस तरीके से दो प्रविष्टियों की जगह आप एक प्रविष्टि भी कर सकते हैं। आगे चले, आर पर ब्याज के लिए आपको क्या प्रविष्टि करनी होगी? आर पर ब्याज के लिए जो आप प्रविष्टि करेंगे वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आर पर ब्याज साझेदारों के लिए खर्च है, इसलिए यहाँ साझेदारों की पूंजी खातों को हम डीआर कर देंगे। आगे चले, आगे अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है लाभ हानि नियोजन खाते में आर पर ब्याज को ट्रांसफर करने पर, तो यहाँ प्रविष्टि होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। उपरोक्त दो प्रविष्टियों की जगह आप एक प्रविष्टि कर सकते हैं। जैसे कि पूंजी पर ब्याज के लिए आपने दो प्रविष्टियों के स्थान पर एक प्रविष्टि की, उसी प्रकार आर पर ब्याज के लिए भी आप दो प्रविष्टियों के स्थान पर एक प्रविष्टि कर सकते हैं। प्रविष्टि होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल को हम डीआर करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम सीआर कर देंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो साझेदारों के वेतन कमीशन के लिए क्या प्रविष्टि होगी? तो साझेदारों के वेतन और कमीशन के लिए जो प्रविष्टि होगी वो होगी पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी साझेदारों के लिए इनकम है, इसलिए हम इसे भी क्या कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल को सीआर कर देंगे। बाद में वेतन व कमीशन को लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर करना, जैसे कि हमने पूंजी पर ब्याज और आर पर ब्याज को ट्रांसफर किया, वैसे ही तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और टू पार्टनर्स कमीशन। यानी सैलरी और कमीशन को हमने लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर किया। आगे बात करूं तो संचय में हस्तांतरण, हम हमारे कुछ हिस्से के लाभ को भविष्य के लिए संचित करना चाहते हैं। हम भविष्य में होने वाले लाभ हानि के लिए हमारे कुछ लाभ को ट्रांसफर करना चाहते हैं।
तो संचय में ट्रांसफर रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए आपकी जर्नल बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और रिजर्व अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। आगे चलें, आगे अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था व्यवसाय का जो अंतिम है वो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के रूप में आपको परिणाम प्राप्त होगा और ये परिणाम लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष से मिलेगा। अगर डेबिट पक्ष में कम है तो शुद्ध लाभ और अगर कम हानि है क्रेडिट साइड में तो हानि। इसके लिए आप प्रविष्टियां करेंगे। लाभ होने की स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हानि की स्थिति में ये एंट्री जस्ट उल्टी हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्यारे बच्चों, ये लाभ हानि नियोजन खाते से संबंधित सभी प्रविष्टियां थी। ये एक नोट आपके लिए लिखा हुआ है कि यदि स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग अगर आप करते हैं, यदि आप स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग करते हैं तो पूंजी खाते जहां जहां भी आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज किया है, जहां जहां भी आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज किया है उसकी जगह पर आप पार्टनर्स करंट अकाउंट चालू खाते का प्रयोग करेंगे। जब स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग किया जाता है तो प्रविष्टियों में कैपिटल की जगह करंट अकाउंट वर्ड का यूज किया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 भी करवाने वाला हूं। तो देखते हैं पहले एग्जाम्पल। आप फटाफट से अपनी किताब पाठ्य पुस्तक ओपन कीजिए और उसका पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है जिसे आप देख पाएंगे। प्रश्न है, अजय तथा विजय ने 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। अजय और विजय दो साझेदार हैं जिन्होंने व्यवसाय शुरू किया। उनकी पूंजी 2 लाख तथा 3 लाख रुपए थी। जो दोनों साझेदार है उन दोनों साझेदार की प्राइमरी पूंजी 2 लाख और 3 लाख रुपए है। प्रश्न में लिखा हुआ है पहला पॉइंट, साझेदारों को पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाएगा। हमारे जो साझेदार हैं उन्हें 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। साथ ही लिखा हुआ है कि अजय को 2000 रुपए प्रति माह, 1 साल में होते हैं 12 महीने, 12 से गुणा करेंगे तब विजय को 36,000 रुपए वार्षिक वेतन दिया जाएगा। अजय और विजय दोनों को वेतन दिया जाना है। आगे हम पढ़े तो लिखा हुआ है कि लाभ हानि, आगे लिखा हुआ है आर पर ब्याज अजय से 2000 का विजय से 3000 रुपए वसूल किया जाएगा। इन दोनों से आर पर ब्याज भी वसूल किया जाना है। लाभ हानि अनुपात 3:2 दिए हुए, उनके आरण 30,000 और 40,000, दोनों साझेदारों की आरण आपको 30,000 और 40,000 के दिए हुए। साथ ही कहा गया है कि फर्म का लाभ जो है वो लाभ कितना है, 2,45,000। फर्म को 2,45,000 रुपए का लाभ भी हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। तो शुरू करते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। प्यारे बच्चों, ये आपके लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप है। और मैंने आपको सबसे पहले बताया आप इसमें सबसे पहले दिखाते हैं नेट प्रॉफिट, और आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट आपको 2,45,000 रुपये दिया हुआ है। तो हम इसे 2,45,000 का शुद्ध लाभ जो हमें लाभ हानि खाते से प्राप्त हुआ उसे हम प्रदर्शित कर देंगे। प्रश्न को यदि हम पढ़ें तो प्रश्न में हमारा जो पहला बिंदु है वह कहता है कि साझेदारों की उनकी पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं पूंजी पर ब्याज देने की बात करूं तो हम जो पूंजी पर ब्याज निकालेंगे वो पूंजी पर ब्याज इनकी पूंजी शेष पर होगा। इनकी पूंजी की अगर मैं बात करूं तो इनकी पूंजी कितनी कितनी है, पूंजी की अगर मैं बात करूं तो पूंजी में दी 2 लाख और 3 लाख, जिसका कितना परसेंट निकालना है, 10%। तो सबसे पहले हम अजय की बात करते हैं। अजय ने क्या किया, 2 लाख का 10%। विजय की बात करें तो विजय का कितना दिया हुआ है, 3 लाख का 10%। ये दोनों इन साझेदारों की पूंजी का ब्याज है। और आपको मैं बता चुका हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट साइड में
दिखा देते हैं। अजय और विजय, पूंजी पर आया ब्याज 20,000 और 30,000, टोटल लगाऊंगा 50,000। तो साझेदारों के उनकी पूंजी पर ब्याज का जो पहला बिंदु था हमने पूरा किया। आगे चले, दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था इनके वेतन से संबंधित, इनको दिया जाना है वेतन। और प्यारे बच्चों आपको पता है वेतन भी कहाँ आएगा, डेबिट में, टू सैलरी। किस किस को देनी है, अजय को और विजय को। आप देख रहे होंगे बच्चों जो सैलरी देनी है उस सैलरी के लिए अजय जो भैया है उनके लिए लिखा हुआ है अजय को देनी है कितनी, 2,000 रुपए प्रति माह। और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, यानी कितने रुपए का हमें पेमेंट करना है, 24,000 रुपए का। तो 24,000 रुपए का वेतन हो जाएगा अजय का, और 36,000 रुपए का जो वेतन है वो प्रश्न में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है वार्षिक विजय का। टोटल हो जाएंगे 60,000। आगे बात करें तो प्रश्न का जो तीसरा बिंदु है वो तीसरा बिंदु हमें कहता है कि उनको आर पर ब्याज वसूल किया जाएगा 2,000 और 3,000 रुपए। और बच्चों आप जानते हैं आर पर ब्याज क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। अजय और विजय 2,000 और 3,000 यानी कि 5,000। प्यारे बच्चों आपने प्रश्न को ध्यान से देखा और प्रश्न को ध्यान से देखने के बाद आपने उनकी पूंजी पर ब्याज, वेतन और आरएन पर ब्याज दिखाया। इसके अलावा प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, इसके अलावा प्रश्न में आपको आहरण दिए हुए, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आहरण लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं आते हैं, पूंजी भी लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं आती है, केवल आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि खाते में दिखाया, लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाता है। तो तैयार हो चुका आपका लाभ हानि नियोजन खाता। अब हम इसका टोटल लगाएंगे और टोटल लगा के हम देखेंगे कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, जिसे किस किस में बांट दिया जाएगा, अजय और विजय में। अगर हम देखें तो इस साइड का टोटल हो रहा है वो है 2,50,000। 2,50,000 के टोटल में से हमने 1,10,000 अगर माइनस किया तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 1,40,000। 1,40,000 के प्रॉफिट को हम बांट देंगे, क्या अनुपात दिया हुआ है, प्रॉफिट अजय और विजय में। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,40,000, जिसे किस अनुपात में बांटना है प्यारे बच्चों, 3:2। 1,40,000 गुणा 2/5, 3:2, 3 और 2, और अनुपातों का योग 5। इसे अगर हम बांटेंगे तो आएगा हमारे पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 उनटे 40। प्रॉफिट हम दिखा देंगे 84,000 और 56,000, और टोटल हम लगा देंगे 2,50,000। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया। इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमने प्रॉफिट को दिखाने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाकर हमने अंतिम शेष ज्ञात किया, जो कि प्रॉफिट के रूप में 3:2 में बांट दिया गया। तो प्यारे बच्चों ये था आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है के और आर दो साझेदार हैं, 3:2 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। आगे लिखा हुआ है पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, आर पर 5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। प्यारे बच्चों आपकी बुक में इस 5% के आगे वार्षिक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों उस वार्षिक शब्द को आप कट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये मिस प्रिंट है। तो पूंजी पर 10% वार्षिक दर से, आर पर
5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। व्यापार को संचालन करने के लिए के को 5,000 रुपये प्रति माह यानी एक माह का वेतन 5,000 वर्ष में महीने 12 से गुणा करके ज्ञात करेंगे। साथ ही कुछ सूचनाएं आपको दी गई है। क्या सूचनाएं हैं? के की पूंजी है 2 लाख, आर की पूंजी 1,20,000। के और आर की पूंजी आपको दी हुई है। इनके चालू खाते का शेष के का 12,000 और आर के चालू खाते का शेष 4,000 रुपये आपको दिया हुआ है। देखिए इसके चालू खाते के शेष का कि सीआर लिखा है और इसके चालू खाते के शेष का कि डीआर। यानी जब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तो ये क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, जबकि ये वाला डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। आगे बात करूं, 1 अक्टूबर को अतिरिक्त पूंजी 80,000 रुपये लगाई गई। वर्ष के दौरान 20,000 के आहरण के ने और 20,000 रुपए के आहरण आर के द्वारा किए गए। आपको 1,34,000 रुपए लाभ के रूप में दिए गए। आपको इसके लिए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है और बनानी है प्रविष्टियां। तो चलो बच्चों करते हैं हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको ज्ञात है लाभ हानि नियोजन खाते में सबसे पहले दिखाया जाता है बाय नेट प्रॉफिट। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें और पता लगाएं कितना है नेट प्रॉफिट। तो प्रश्न को हमने ध्यान से देखा तो हमने पाया कि हमें प्रश्न में 1,34,000 रुपए का शुद्ध लाभ दिया हुआ है। आगे बात करें तो प्रश्न में सबसे पहला पॉइंट है वो हमें कह रहा है कि हमें उनकी पूंजी पर 10% वार्षिक दर से देना है ब्याज। तो हम यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? के और आर। और हम निकालते हैं उनकी पूंजी पर ब्याज। सवाल को ध्यान से देखूं तो मैंने पाया इनकी पूंजी कितनी है 2 लाख और 1,20,000। तो के की बात करूं 2 लाख का 10% 20,000 आर 1,20,000 का 10% 12,000। प्यारे बच्चों मैंने इनकी पूंजी जिनकी प्रारंभिक पूंजी है 2 लाख तथा 1,20,000 2 लाख तथा 1,20,000 का 10% ब्याज ज्ञात किया। प्रश्न को मैंने ध्यान से पढ़ा तो पाया प्रश्न में अतिरिक्त पूंजी भी लगाई गई है और पूंजी कितनी है 80,000 रुपए। ये पूंजी किसके द्वारा लगाई गई है? के द्वारा 1 अक्टूबर को। तो इस पर भी हम ब्याज निकालेंगे। के ने 80,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई 10% की दर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के लिए। ये हो जाएगा आपका 4,000। यानी के पूंजी पर ब्याज की बात करूं तो बनता है 24,000 और आर का 12,000। प्यारे बच्चों यदि किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो उस अतिरिक्त पूंजी पर भी आपको ब्याज की गणना करनी होगी। जितने महीने के लिए पूंजी लगाई जाए उसी हिसाब से। तो आप लिख देंगे 24,000, 12,000, 36,000। आगे सवाल को पढ़ा तो मैंने पाया आर ऋण पर 5% की दर से ब्याज देना है। आर ऋण पर आर ऋण किस किस के लेने? के और आर के। ध्यान से हम देखेंगे आहरण जो है इनके वो 20,000 और 20,000 रुपए दोनों के आहरण 20,000 है और ब्याज की दर है वो 5%। यहाँ पर वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए आहरण पर ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए तो हम जो ब्याज देते हैं वो ब्याज देते हैं 12 महीने का। इसलिए 20,000 गुणा 5/100
20,000 गुणा 5/100, 1,000, 1,000। मैं आपको यहां नोट करके लिख सकता हूं, आप नोट करके लिख लें। वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं होने पर, वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं होने पर 12 माह का ब्याज ज्ञात किया जाएगा। अगर आपको प्रश्न में वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो आप 12 महीने का ब्याज ज्ञात करेंगे, जो कि आया 1,000। हम दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के आर 1,000, 1,000, 2,000। क्लियर है बच्चों? आगे हमने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया, दूसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि ए को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन, यानी दी जानी उसे सैलरी, टू सैलरी। किसको? के को 5,000 रुपये प्रति माह, और एक साल में होते हैं 12 महीने, 12 पंजे 60,000, यानी उसे 60,000 रुपये वेतन से दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा प्रश्न में चालू खाते का शेष दिया हुआ है, जो कि चालू खाते बनाने पर काम आता है। और कोई सूचना नहीं है तो हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, टोटल लगाएंगे। यहाँ का टोटल हो जाएगा 1,36,000। 1,36,000 में से 96,000 हम माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट 1,36,000 में से 96,000 को माइनस करते हैं तो आता है 40,000। प्यारे बच्चों, 40,000 का प्रॉफिट आपको यहां लिखना है। टू प्रॉफिट 40,000 जो बांटा जाएगा के और आर में। के और आर का जो अनुपात है वह 3:2, यानी इस प्रॉफिट को के और आर में बांट दिया जाएगा। 40,000 गुणा 3/5, 40,000 गुणा 2/5, 24,000 और 16,000। तो प्यारे बच्चों, आप देख पाएंगे हम जो 24,000 और 16,000 के रूप में उस 40,000 को बांट देंगे और टोटल हो जाएगा 1,36,000। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में और देखा पहला और दूसरा एग्जाम्पल। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाते से किस प्रकार खाते तैयार किए जाते हैं वो भी हमने देखे। तो बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। आगामी वीडियो में हम आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।